हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे वेन डायग्राम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि ये वेन डायग्राम जो है ये रीजनिंग वाला तो नहीं, ये रीजनिंग वाला वेन डायग्राम नहीं है, ये मैथ का वेन डायग्राम है। तो मैथ का वेन डायग्राम क्या है, जैसे दिया गया है, किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि 60% जो हैं विद्यार्थी, ऐसे प्रश्न कहीं दिया रहता है, जैसे 60% विद्यार्थी दिया गया है इंग्लिश में पास हुए हैं। किसमें? इंग्लिश में पास हुए हैं। और 50% विद्यार्थी जो हैं वह हिंदी में पास हुए हैं। अगर दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर 30% जो विद्यार्थी हैं वह दोनों में पास हुए हैं। मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर 30% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो यह अगर इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा वेन डायग्राम से। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बोथ जो दोनों है वह 30% है। बोथ कितना है? बोथ हो जाएगा 30%। और इंग्लिश कितना है? इसको इंग्लिश है 60%। इंग्लिश जो है 60%, उसमें बोथ भी है। और हिंदी जो है वह 50%, इसमें भी बोथ है। अगर हम 60% में से 30% घटा देते हैं तो यहाँ 30% बचेगा और यहाँ 20% बचेगा। अगर टोटल पास की बात करेंगे, अगर टोटल पास की हम बात करेंगे तो यहाँ से 30 30 60 और 20 80, 80% टोटल हो गए। अब तो आप कहेंगे कि हमें वेन डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी। हम तो इसको नॉर्मली ही वैसे फार्मूले की से हम सॉल्व कर सकते थे। जैसे अगर हम 50 + 60 को ऐड कर दें और ऐड करने पर जो आएगा उसमें से हम 30 को घटा देते हैं। जैसे 50 और 60 मिलाकर हो रहे हैं 110। अगर 110 में से हम 30 घटा देंगे तब भी हमारा 80% आएगा। मतलब टोटल पास की बात करेंगे तो वह 80% आएगा। तो अभी तो आप जानते हो कि हम तो इसको आसानी से फार्मूले के हिसाब से भी लगा सकते थे, क्योंकि देखो इतने में ही आ गया। अगर वेन डायग्राम की बात करेंगे तो यह बहुत लंबा जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे, सीखेंगे कि आगे हमें वेन डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम बात करें यहाँ से कि बिल्कुल फेल कितने हुए, मतलब कि जो फेल हुए हैं वह कितने हुए हैं, तो टोटल होते हैं, टोटल कितने होते हैं? टोटल 100% होते हैं। तो इसमें से अगर 80% पास हुए हैं, जो नियायती फेल है वह 20% है। नियायती फेल मतलब कि ये तो बस फेल ही है, ना एक विषय में फेल है ना दो विषय में फेल है, ये बिल्कुल फेल है। मतलब कि ये एकदम से फेल है। जो 20% है यह एकदम से फेल है, ये किसी भी विषय में पास नहीं है। अगर यहाँ से हम फेल का डायग्राम बने, फेल का डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये और ये। फेल का डायग्राम बनाएंगे तो इधर हो जाएगा, अगर 20% दोनों है, 20% बोथ है। अब जो हिंदी में पास हुए हैं, जो हिंदी में पास हुए हैं वह इंग्लिश में फेल होंगे। समझ में? जो हिंदी में पास हुए हैं वह इंग्लिश में फेल होंगे। तो इंग्लिश में फेल 20%। और जो इंग्लिश में पास हुए हैं वह हिंदी में फेल होंगे, वह हिंदी में फेल होंगे तो 30%। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। अगर यहाँ से टोटल फेल की बात करेंगे, टोटल फेल
तो टोटल फेल की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 3 2 5 5 2 7। 70% तो टोटल पास हैं, 70% टोटल पास हैं। अगर यहाँ से हम देखेंगे, अगर जो पास हुए हैं, मतलब कि पास हुए हैं कि वो किस, मतलब कि ना वो एक सब्जेक्ट में पास हुए ना दो में, वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में अगर पास की बात करेंगे तो यहाँ से 100 माइनस 70 कर देंगे तो आ जाएगा 30%, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है 30%। दोनों में कितने पास हुए हैं? 30% पास हुए हैं। तो और एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल और, जैसे 30% मान के चल रहे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बात करेंगे 50%, और हिंदी में कितना था? 60% था। हिंदी में था 60%, और दोनों में कितना था? दोनों में था 20%। तो यहाँ था 30% और इधर था 40%। तो यहाँ से टोटल पास की बात करेंगे ना, टोटल पास की बात करेंगे, टोटल पास। तो टोटल पास जो आएगा वह 4 2 6 3 9, तो 90% वह टोटल पास हुए हैं। 90% टोटल पास हुए। अगर नियति फेल की बात करेंगे तो जो नियति फेल आ जाएगा, मतलब कि फेल है कि वो सिर्फ फेल है, मतलब ना एक सब्जेक्ट में ना दो सब्जेक्ट में, वह फेल है, तो मतलब कि बिल्कुल एकदम से फेल है, तो वह 10% जो आएगा वह बिल्कुल एकदम नियति फेल है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर हमें कब जरूरत पड़ेगी कि ज्ञात करिए कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है, तो ये कैसे निकालेंगे हम? जैसे हम क्वेश्चन दिया रहता है, अगर पूछ लेता क्वेश्चन में कि हमें वेन डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है एट लीस्ट एक सब्जेक्ट, मतलब कि एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट पास, मतलब कि एक सब्जेक्ट में पास। कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक विषय में पास। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो कम से कम एक विषय में पास होना चाहिए, मतलब कम से कम एक विषय में पास होना चाहिए। तो जैसे कोई दे रहा था कि कम से कम हमें एक तो चाहिए ही, मतलब कि एक तो, एक से कम तो हो ही नहीं सकता है, कि ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मगर कम से कम एक होगा। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दो सब्जेक्ट हो जा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो यहाँ से अगर कम से कम की बात करेंगे तो कम से कम एक में पास होना जरूरी है। तो यहाँ से जो पास आ जाएगा वह आ जाएगा, कम से कम एक में पास, तो वह आ जाएगा 90%। 90% या कम से कम एक में पास है। और इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अगर क्वेश्चन सेकंड ऐसे पूछ लेता है जैसे कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट आर फेल, तो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, एट लीस्ट कम से कम, कम से कम, यहाँ पे कम से कम एक विषय में फेल, तो कम से कम एक विषय में फेल होना चाहिए, तो वह हो जाएगा 30%। जो इंग्लिश में पास हुए हैं वह हिंदी में फेल होंगे, और जो हिंदी में पास हुए हैं वह इंग्लिश में फेल होंगे। 30 + 40, और दोनों की बात करेंगे तो 10%, दोनों की बात करेंगे तो 10% + 10%, तो यहाँ से निकल के आएगा 4 3 7 और 10, 70 10 80। 80%
वह कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं। 80% जो फेल हुए हैं वह कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल जरूर हुए हैं। मतलब कम से कम एक तो होगा ही, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। हमसे कम की बात करेंगे कि कम से कम में एक में फेल होना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे जैसे दिया रहे, पूछा जाता है कि ऑलमोस्ट टू सब्जेक्ट पास, मतलब कि ऑलमोस्ट टू सब्जेक्ट, मतलब कि कम, ऑलमोस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा दो विषयों में पास, दो विषयों में पास। अगर ज़्यादा से ज़्यादा दो विषयों में पास की बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दो विषयों में पास होना चाहिए, तो कम से कम हम एक तो ले ही सकते हैं, कम से कम हम कुछ भी ले सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा एक विषय लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट लेंगे, और कम से कम हम कुछ भी ले सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 90%। 90% ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाएंगे, 90% ज़्यादा से ज़्यादा पास हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर फेल के हम डायग्राम बनेंगे, अगर फेल का हम डायग्राम बनाएंगे तो वह कैसे बनेगा? जैसे क्वेश्चन है कि हिंदी में, अगर हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट अगर दिया रहता है, जैसे तीन की बात कर लेंगे कि दो तो हो गया है, अब तीन का हम बात कर लेंगे। तीन का डायग्राम कैसे बनेगा? तीन का डायग्राम यहाँ से हम लेते हैं कुछ AI टूल्स वगैरह। हाँ, नहीं, हम समझाने वाले हैं कि जैसे तीन दिया रहता है, जैसे तीन में दिया रहता है, ये जो फार्मूला हमारा है ये सिर्फ दो ही के लिए महत्वपूर्ण है। अगर तीन के लिए आ जाता है, जैसे तीन के लिए दिया रहता है कि तीन कैसे आता है, जैसे एक ये हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, दो, तीन, तीन है तो यहाँ से ए है, ये बी है और एक सी है, सी है। अगर यहाँ से बात करेंगे हम ए और बी की, ए और बी की, तो ए और बी की अगर बात करेंगे तो ए और बी इतने हैं, ए और बी। अगर हम ए और बी की बात करेंगे
तो ए और बी इतने हो रहे हैं हमारे, ये हैं ए प्लस बी। अगर बी और सी की बात करेंगे, बी और सी, ये बी और सी है, बी और सी यहाँ से ऐसे बी और सी है, ये कितना है, ये बी और सी है, बी प्लस सी। अगर बात करें कि ए प्लस सी की, तो ये है मित्रों फ्रेंड्स ए प्लस सी। ए प्लस सी की बात करेंगे तो ये है ए प्लस सी, ए प्लस सी। तो हमको यहाँ से निकालना होता है कि ओनली ए, ओनली, अगर हम ओनली ए की बात करेंगे, ओनली ए, तो ओनली जो ए है वह सिर्फ इतना ही है, इतना है, इतना ही है, जो सिर्फ ए ही है, ना वो बी है, ना सी है, ना कुछ है, मतलब कि वह सिर्फ ए है। ओनली ए की बात करेंगे तो वह सिर्फ इतना ही है। अगर ओनली बी की बात करेंगे तो वह सिर्फ इतना ही है, ओनली बी, ओनली बी, ओनली बी सिर्फ इतना ही है। अगर ओनली सी की बात करेंगे तो ओनली सी है, ना वह बी है, ना वह ए है, तो वह ओनली सी है, ये ओनली सी। अगर ओनली ए प्लस सी की बात करेंगे, ए तो ए प्लस सी है, अगर ओनली आ जाता है सिर्फ ए प्लस सी होना चाहिए, तो जो ए वाला है ब्रैकेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान दे रहे हो कि नहीं, ये वाला जो ब्रैकेट है, यह है ये वाला, सिर्फ ये है ओनली ए प्लस सी, ए प्लस सी। अगर यहाँ से ओनली बी प्लस सी की बात होना चाहिए, ओनली बी प्लस सी, ओनली बी प्लस सी, तो सिर्फ ये वाला होगा ओनली बी प्लस सी, ओनली बी प्लस सी। अगर यहाँ से ओनली ए प्लस बी की बात करेंगे तो ओनली बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ओनली बी प्लस सी, ओनली बी प्लस सी। और ये जो बीच में बच गया है ये कितना है, ये है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये तीनों है, तीनों कौन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे, अभी तो समझ में नहीं आता, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया रहता है, हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो यहां से ए की बात करेंगे हम, ए है 80, ये कितना है 80 है, और बी है 65, बी कितना है 65 है, सी है 54 54 है, सी कितना 54 है, और यहाँ से बी ए प्लस बी, ए प्लस बी 32 है, ए प्लस बी 32 है, और बी प्लस सी 24 है, और ए प्लस सी 28 है। और जो तीनों हैं, तीनों हमको ज्ञात करना है कि मान के चल रहे हैं यक्स है, तीनों कितना है यक्स है। ये क्वेश्चन में पूछा रहता है कि यक्स कितना है। तो मित्रों यहाँ से हम अगर यक्स की वैल्यू निकालेंगे, यक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यक्स की जो ये है इसे हम बोलते हैं लीफ, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लीफ, लीफ जो लीफ पर है, जो लीफ पर है उसे हम जोड़ लेंगे, LEAF। और क्वेश्चन में टोटल पता होगा, क्वेश्चन में टोटल दिया होगा कि टोटल कुल इतने हैं, कुल मिलाकर कितने हैं 127 दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो वहां से पूछ लेगा ओनली ए प्लस बी क्या होगा, और ओनली बी प्लस सी क्या होगा, और ओनली बी ए प्लस सी क्या होगा, और ओनली बी प्लस सी क्या होगा। तो
वहाँ से फिर a प्लस बी प्लस सी की भी वैल्यू पूछेगा कि यक्स का मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम ज्ञात करते हैं। तो लीव को हम पूरा जोड़ लेंगे। लीव कितना है, आप 32 है और 24 है 28। 32, 24 और 28 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84। लीव कितना हो रहा है, 84 हो रहा है। तो यहाँ से फिर जोड़ेंगे। अब हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जोड़ेंगे आल की। तो आल में a प्लस बी प्लस सी आ जाए 80 प्लस 65 प्लस 54। तो यहाँ से निकल के आएगा 199। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे हम, सॉरी अभी अंतर नहीं, अब इसमें हम टोटल को जोड़ लेंगे। टोटल कितना है 127। तो 7 4 11, 8 2 10, 1 11, 1 1 2। तो यहाँ से हम दोनों का अंतर निकालेंगे। अब दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो यहाँ से अंतर जो है वह आ रहा है 12। अंतर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यही हो जाएगा मित्रों 12 यक्स की वैल्यू। यक्स किसका मान था, a प्लस बी प्लस सी। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता चल गई कितना है 12 है, तो यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं ओनली a प्लस बी या ओनली a प्लस सी या ओनली b प्लस सी। तो ओनली a प्लस बी निकालेंगे तो यहाँ 12 है ये और ये टोटल 32 है। अगर 32 में से 12 चला जाएगा तो यह बचेगा 20। ओनली जो है ओनली a प्लस बी कितना है 20 है। ओनली a प्लस बी बराबर 20। अगर ओनली b प्लस सी की बात करेंगे तो ओनली b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना है 24 है। 24 में से जब 12 चला जाएगा तो 12 बचेगा। और ओनली a प्लस सी, अगर सिर्फ ओनली a प्लस सी की बात करेंगे तो यह है टोटल a प्लस सी 28 है। और 28 में से जब 12 चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा 6 1 16 बच जाएगा। ओनली a प्लस सी 16 बच जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हमको ज्ञात करना हुआ ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी, तो इसे ज्ञात करेंगे। अगर ओनली ए की बात करेंगे, ओनली ए सिर्फ ए है, मतलब कि कितने हैं जो सिर्फ ए हैं। तो यहाँ से ओनली ए बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20 प्लस 12 प्लस 12, 20 प्लस 12 प्लस 12, सॉरी 20 प्लस 12 प्लस ए प्लस सी, ओनली ए प्लस सी 16। तो 20 प्लस 12 प्लस 16। तो जब 80 में से हम ये कितना हो रहा पूरा, ये 12 6 2 8 8 1 2 2 2 4 48। जब 80 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 32। ये ओनली ए है, ओनली ए। और ओनली बी बराबर कितना हो जाएगा, ओनली बी बराबर 20 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 12। तो 24 प्लस 12, 24 प्लस 20, 24 प्लस 20 65 में से जब इतना चला जाएगा 24 प्लस 20 तो 4 2 2 4, 65 में से जब 44 घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा 21। 21 क्या है, ओनली बी है, ओनली बी। अगर ओनली सी की बात करेंगे, ओनली सी कितना है, तो ओनली सी ज्ञात करने के लिए ये ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 12। तो 24 प्लस 16, 24 घटाएंगे 54 में से 24 प्लस 16,
तो 6 4 10, 2 1 3 1 4, 54। 54 में से जब 40 को घटाएंगे तो आ जाएगा 14। ओनली सी कितना है? 14 है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब देरी ना करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न जैसे दिया रहता है, प्रश्न क्या दिया है? जैसे प्रश्न दिया रहता है, किसी परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में, क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र हिंदी में और दोनों में 20% उत्तीर्ण हुए हैं, तब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था? तो इसे हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद फार्मूला से भी हम बताएंगे। अगर बात करेंगे 50% छात्र जो थे वो इंग्लिश में पास थे। हाँ, एक बात और ध्यान दे देंगे कि वेन डायग्राम उसी का बनेगा, वेन डायग्राम उसी का बनेगा जो दोनों विषयों में पास रहे या फेल रहेंगे। जो दोनों विषयों में होगा, जो बोथ में होगा, जो बोथ में होगा उसी का वेन डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा। जैसे इसमें तो दोनों, इसमें तो पास पास आ गए, हाँ इसमें से पास पास आ गए, हर जगह पास ही है, उत्तीर्ण ही है, तो यहाँ से तो बनना आसान हो जाएगा। तो या इधर हो जाएगा हिंदी में, हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में 60% और दोनों में 20%। अगर यहाँ से बात करेंगे ओनली इंग्लिश में पास, तो ओनली इंग्लिश में पास 50 में से 20 गया तो 30, और 60 में से 20 गया 40। टोटल पास, टोटल पास, टोटल पास, टोटल पास 4 2 6 2, 4 2 6 3 9, 90% टोटल पास हैं, 90% टोटल पास हैं। अगर यहाँ से फेल की बात करेंगे, फेल, फेल कितने हुए हैं? दोनों विषयों में, दोनों विषयों में फेल कितने हुए हैं? तो इसको हम 100 में से 90 को घटा देंगे, तो जो निकल के आएगा वह दोनों विषयों में फेल है। दोनों विषयों में कितने फेल हैं? 10% जो हैं वह दोनों विषयों में फेल है, तो ये हो जाएगा उत्तर। अगर यहीं पर पूछ लेता है फ्रेंड्स, अगर यहीं पर हम इसको लगाएंगे फार्मूले के माध्यम से, तो फार्मूले के माध्यम से आ जाएगा 50 + 60, 50 + 60, 110 - 20, 110 - 20 जब करेंगे हम तो वह हो जाएगा 90%, 90% टोटल पास हो जाएंगे। अगर 90% टोटल पास है तो 10% जो हैं वह फेल है, 10% क्या है? फेल है। तो यहाँ से 10% तो नॉर्मली उत्तर आ गया। अगर यहीं पर पूछ लेता है क्वेश्चन में एक और, अगर पूछ लेता है कि केवल हिंदी में पास है, मतलब कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है, पूछ लेता क्या? कम से कम एक विषय में, चलिए जाने दो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी हिंदी तथा 32% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। 38% विद्यार्थी जो हैं वह हिंदी में और अंग्रेजी में 32% फेल हुए हैं। 24% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हो, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं? तो फेल का हम डायग्राम बनाएंगे क्योंकि जो विद्यार्थी हैं टोटल वो दोनों विषयों में फेल हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल जाएगा 38 + 32, 8 2 10, 8 2, इसको फार्मूले से माध्यम से लगाए, 8 2 10, 10 3 3 6 1 7, 70 - 24, 70 - 24। तो जब 70 - 24 हम करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 70 - 24, 10 में से 4 गया 6, 7 7 44, तो 46% आ जाएगा। 46%
फ्रेंड्स यह आ जाएगा कि यह 46% जो है वह दोनों विषयों में फेल हैं। अगर फेल की बात करेंगे कि फेल कितने हैं 46%, अगर बोथ सब्जेक्ट में पास की बात करेंगे पास तो 100 माइनस 46, तो यहाँ से हो जाएगा 54% जो है वह दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा 54%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 75% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 68% गणित में पास हुए हैं। यदि 60% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने परसेंट प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं? तो 70, 75% इंग्लिश में पास और 68% मैथ में पास, और दोनों की बात करेंगे तो 60% बोथ पास। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसे हम घटा देंगे, तो यहाँ से जो निकल के आएगा 8 5 13, 7 6 13, 1 14, 143 माइनस 60, तो 3 14 में से 6 गए 8 से 14, तो 83% हुआ है जो पास हुए हैं, टोटल पास हुए हैं, टोटल पास 83% हुए हैं। अगर फेल की बात करेंगे तो टोटल पास माइनस 100 माइनस टोटल पास, तो 83, 100 माइनस 83 जो आएगा 17%, वह नियति फेल है, मतलब वह दोनों विषयों में फेल हुए हैं। कितने परसेंट प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हुए? तो 17% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 50% उम्मीदवार हिंदी में तथा 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 30% उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 240 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल कितनी थी? तो उम्मीदवारों की टोटल संख्या हमको ज्ञात करनी है, टोटल संख्या कितनी थी? तो टोटल संख्या मान के चल रहे हैं 100% टोटल संख्या थी, और दिया गया 50% जो थे हिंदी में पास थे, और 60% गणित में मैथ में उत्तीर्ण थे, और 30% उम्मीदवार जो थे वह बोथ में फेल थे। तो अगर 30% दोनों में फेल हुए हैं तो जो 70% आ जाएगा वह दोनों में पास हो जाएगा, बोथ पास। क्योंकि हमारा जो फार्मूला वह तभी पास कर जब हमारी यूनिट जो है सारी सेम रहेगी, यहाँ भी पास है और यहाँ भी पास होना चाहिए, ना कि फेल होना चाहिए। इसे हम काट देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो करेंगे क्या, पहले हम करेंगे इन सब दोनों को ऐड करेंगे, 6 5 11, और इसमें से 70 को घटा देंगे, 110 माइनस 70, तो 40% क्या हो जाएगा? दोनों में पास हैं, दोनों में पास हैं। यदि 240 दोनों विषय में पास हैं तो 40 की वैल्यू आ जाएगी, पास कितने हैं? 40 है, तो 40 की वैल्यू 240 है, 40% की वैल्यू 240 है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू 60, 1% की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू हमको टोटल की वैल्यू निकालना है, तो 600 हो जाएगा। तो 600 विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी थे, 600 कितने थे? टोटल विद्यार्थी 600 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार हिंदी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, और 40% उम्मीदवार इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 450 उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर हम बात करेंगे टोटल की तो यहाँ से 60 70 7 6 13, 130 माइनस 40, क्योंकि यहाँ पर भी उत्तीर्ण है और यहाँ पर भी उत्तीर्ण है, तो 40 अगर करेंगे इसको तो 90% आ जाएगा। 90% टोटल पास हुए हैं,
90% टोटल पास हुए हैं, तो कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो 10%। कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो 100 - 90। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 10%, वह दोनों विषयों में फेल हुए हैं। यही दोनों विषयों के फेल की वैल्यू 450 दिया गया है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो परीक्षा देने वाले हम उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? 100% थी। तो 100% बराबर हो जाएगा 4500। मेरे 4500 हो जाएगा 100%। 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4500 आ जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी कक्षा के 68% विद्यार्थियों ने रसायन तथा 44% ने गणित लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने रसायन तथा गणित में से कम से कम एक विषय लिया हो तथा 30 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताने की कितनी है। तो इसको फ्रेंड्स हम फार्मूले के माध्यम से लगा तो नहीं सकते हैं। फार्मूले के माध्यम से सिर्फ नॉर्मली प्रश्न लगा सकते हैं कि जैसे दिया गया पास फेल, कम से कम की बात नहीं करेंगे, तो वह नॉर्मली फार्मूले के माध्यम से लगा सकते हैं। अगर हम कम से कम की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? हम वेन डायग्राम से उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसके लगाते हैं प्रश्न को। जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो रसायन में केमिस्ट्री में बात करेंगे 68% तो हमारे केमिस्ट्री में है, और मैथ में 44%। तो यहाँ से दोनों का दिया गया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने रसायन तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, तो कम से कम एक विषय तो जरूर लिया है। कम से कम एक विषय जरूर लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा वह 100%। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100% हो जाएगा। तो अगर यहाँ से A1 है, A2 है और A3 है, अगर यहाँ से हम तीनों को ऐड करने पर कितना जाएगा? अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से तीनों की वैल्यू जो आ जाएगी वह 100% होना चाहिए। 100% होना चाहिए। यहाँ से अगर हम तीनों को, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है? 8 6 14, अब 8 4 12, 6 4 10, 6 4 10 1 11, तो 112 आ रहे हैं। अगर केमिस्ट्री हम मैथ की बात करेंगे तो यह 112 आ रहा है। 68 + 44, तो यह 112 आ रहा है। 112 जो ये 12% ज़्यादा आ रहा है। कितना? 12% ज़्यादा आ रहा है। यही वैल्यू है 2 की, यही वैल्यू है बोथ की। 12% वैल्यू है। यह 12% जो वैल्यू आ रही है यह है दोनों की। तो दोनों विषयों की, ये अगर 30% विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों, 30 विद्यार्थी दोनों विषय लिए हों, तो दोनों विषय जो है वह कितने परसेंट लिए हैं? 12%। यही 12% की जो मान है वह दिया गया है 30। 12% का मान कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम 100%। 100% की वैल्यू जो आ जाएगी वह 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5/2 मतलब कि 2.5 आ जाएगी 1% वैल्यू की मान। इसी पर अगर हम निकालेंगे 100% की वैल्यू की मान तो 250 का जाएगा। यह हो जाएगा 100%, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 250 है। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक परीक्षा में 65% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं।
65% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। 65% उम्मीदवार, इसको इसे लिखते हैं, 65% उम्मीदवार इंग्लिश में पास, 75% उम्मीदवार मैथ में पास, 15% दोनों में असफल रहे हैं। 15% जो है वह दोनों में, 15% बोथ फेल, 15% दोनों में फेल हुए हैं। 880 उम्मीदवारों ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की है। 880 जो उम्मीदवार हैं वह दोनों परीक्षा पास किए हैं। वो उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए। हमको 100% की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से फेल है, इसको हम पास बनाने की कोशिश करेंगे। तो पास कितने हो जाएंगे, बोथ पास, बोथ पास कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो बोथ पास जो हो जाएगा वह हो जाएगा, अगर यहाँ से निकालेंगे कि बोथ पास 100 में से 15 को घटाएंगे तो 85% जो हो जाएगा वह बोथ पास है। तो यहाँ दोनों जोड़ लेंगे और 85 को घटा देंगे। तो 5 5 10 और 7 7 14, 140 माइनस 85। तो जब इसे घटाएंगे हम तो 5 और 13 में से 8 गया, 8 5 13, 8 5 13। तो यहाँ से 55% की वैल्यू दिया गया है। ये दोनों में पास हुए हैं। दोनों में पास कितने हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं 55%, और 55% जो है वही 880 के बराबर है। 55% क्या है, 880 के बराबर है। तो यहाँ से निकल जाएगा 11 5 55, 11 8 88, तो 8, तो 16 5 80। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 16। तो टोटल की कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 1600। 100% की वैल्यू कितना जाएगी, 1600। यही हो जाएगा फ्रेंड्स कुल उम्मीदवारों की संख्या। कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी जाएगी, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक विद्यालय में 85% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। 85% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 80% हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, और 156 जो हैं दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, अगर इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हम कह रहा है कि अगर इन दोनों विषयों में कोई भी अनुत्तीर्ण न हुआ, मतलब कि सारे के सारे पास हुए हों। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, यही बात करेंगे कि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जोड़ेंगे, 85 उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है, तीनों हमारा उत्तीर्ण में दिया गया है। तो हम 85 और 80 को जोड़ लेंगे। 85 और 80 को जोड़ लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 85 प्लस 80, 5 8 8 16, 165। 165 में से जब हम 100% को घटा देंगे, क्योंकि दिया गया है कि इन दोनों विषय में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं है, कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं है, तो 100 को घटा देंगे यहाँ से, तो 165 माइनस 100, तो 65% उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हैं। दोनों विषय उत्तीर्ण कितना है, 65%। यही 156 की वैल्यू है। 156 का अगर 65% बराबर 156 दिया गया है तो यहाँ से 65 को हम बनाने की कोशिश करेंगे। 65 दूना 130, 130/2% बराबर 156। यहाँ से 10% की वैल्यू आ जाएगी, 10% का मान आ जाएगा 24। 10% के मान कितना आ जाएगा मित्रों, तो 10% का मान आ जाएगा 24। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी कितने थे 100%, तो ये हो जाएगा 24, 240 हो जाएगा 100% वैल्यू का मान। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 90% छात्र लेखा शास्त्र में उत्तीर्ण हुए हैं।
90% जो छात्र हैं वह लेखा शास्त्र में उत्तीर्ण हुए हैं और 85% छात्र जो हैं हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। 225 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ, अगर कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो कितने परसेंट, तो 100% छात्र जो हैं वह पास हुए हैं। 100% छात्र जो हैं वह पास हुए हैं। दोनों विषय कितने पास हुए हैं, तो 100% छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं। तो यहाँ से 9 5 अगर बात करेंगे तो 8 9 9 8 17 17 जो हो जाएगा वह दोनों में उत्तीर्ण, अगर हम यहाँ से निकाल देंगे 100 तो ये हो जाएगा 75%। 75% की वैल्यू दी गई है 225। 75% की वैल्यू दी कितनी दी है, 225 दिया गया है। अगर यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और 25 नौइयाँ 225, 3 त्रिका 9, तो 1% बराबर 3 है, तो 100% बराबर 300। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए तो 300, तो 300 इसका सही जवाब हो जाएगा। 300 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 10 से लेकर 13 तक। एक इंडिकेशन दिया गया है कि 10 से लेकर 13 तक जो प्रश्न है वह मतलब कि एक प्रकार से, मतलब उसको एक ही प्रकार से सॉल्व करना है। ये दिया गया है एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, 90 विद्यार्थी हिंदी लिए हैं और 75 विद्यार्थी गणित हैं तथा 58 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। 90 विद्यार्थी क्या है, जो हिंदी पढ़ते हैं, 75 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और 58 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। अगर 36 हिंदी व गणित पढ़ते हैं, 36 हिंदी व गणित पढ़ते हैं और 35 हिंदी व अंग्रेजी पढ़ते हैं, 25 जो है वह अंग्रेजी व गणित पढ़ते हैं। यदि इन तीनों विषय पढ़ने वाले 18 विद्यार्थी हैं। फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको, चलिए हम इसका वो बनाते हैं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से आएगा, क्योंकि इसमें 3 विषय हैं। अगर डायग्राम का सहारा न लें तो इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। डायग्राम का सहारा न लें हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई फार्मूला बना ही नहीं है। इसके लिए फार्मूला के, अगर हम फार्मूले से इसको लगाना शुरू करेंगे, इसके लिए कोई फार्मूला बना ही नहीं है। अगर हिंदी, ये हिंदी है, हिंदी 90 है और गणित में मैथ 75 है और इंग्लिश में 58 है। इंग्लिश कितना है, 58 है। तो अब सबको रंगो। अब क्या करो, अगर इन तीनों विषय में 18 विद्यार्थी हैं, 18 विद्यार्थी इन तीनों विषय में है, तो यहाँ से लीव की बात की गई है। एच प्लस एम, मतलब हिंदी और मैथ में कितने हैं, हिंदी व गणित में 36 विद्यार्थी हैं। हिंदी और 36 कितने हैं, 36 विद्यार्थी हैं। और हिंदी व गणित में कितने 36 हैं, हिंदी व अंग्रेजी में कितने हैं, 35 हैं, 35 हैं। और अंग्रेजी व गणित में 25 हैं। अब सबनों को रंगो, जितने अब बचे हैं अब उन सबको रंग डालो। अब रंग डालने पर अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टोटल अगर 18 है तो ये कितना जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये भी 18 आ जाएगा। अगर ये टोटल 25 है तो 25 में से जब 18 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा, 25 में से 18 चला जाएगा तो 5 2 7 7 बच जाएगा। इधर भी याद करते हैं, अगर 35 में से 18 चला जाएगा, 35 में से 18 तो 5 में से 8 7 15 7 और यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया 1, तो 17 जो है ये आ जाएंगे यहाँ पर। तो अगर हम ओनली एच की बात करेंगे, ओनली हिंदी की बात करेंगे, तो सिर्फ हिंदी में कितने हैं, अगर सिर्फ हिंदी की बात करेंगे तो 18 18 36 और प्लस 17, 18 18 36। अगर ओनली हिंदी की बात करेंगे, ओनली हिंदी की बात करेंगे तो 90 में से हम घटा देंगे 18 18 36 प्लस 17, 90 माइनस 18 18 36 प्लस 17, तो 7 6 13, 3 1 4 1 5। 90 में से जब 53 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा
37। ओ हाँ जी हाँ, 37 ओनली हिंदी है। इसी प्रकार से अगर हम ओनली मैथ की बात करेंगे, ओनली मैथ, तो ओनली मैथ जो है वह 36 प्लस 7, 36 प्लस 7, 7 6 13, 7 6 13, तो 43 हो जाएगा। 75 में से जब 43 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 32। ओनली मैथ कितना आ गए, 32 आ गए हैं। अगर 35 और 7 हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 42 हो जाएगा। 58 में से जब 42 जाएगा तो ये बचेगा 16। अब तो यहाँ से सारे रंग उठे कोष्टक, सारे कोष्टक रंग उठे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी वन सब्जेक्ट ओनली, वन सब्जेक्ट ओनली, जो केवल एक सब्जेक्ट, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, सिर्फ ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ओनली वन सब्जेक्ट की बात कर लेंगे तो ओनली वन सब्जेक्ट, तो ओनली वन सब्जेक्ट जो है वह कितने विद्यार्थी हैं, तो 37 हो जाएंगे। 37 32 प्लस 16, 37 प्लस 32 प्लस 16, तो ओनली वन सब्जेक्ट कितना आएगा, 6 2 8, 8 7 15, 3 3 6, 6 2 3 3 6 2 8, तो 85 जो हैं वह ओनली के जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, कितने हैं, 85 हैं। 85 ओनली एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो 85 लोग हैं वह ओनली एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो कम से कम दो विषय पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो कम से कम दो विषय पढ़ते हैं, मतलब कम से कम दो तो चलेगा, दो तो चलेगा मगर एक नहीं चलेगा। कम से कम हमें दो आम तो चाहिए, इससे कम तो हमें नहीं चलेगा। कम से कम हमें दो आम तो चाहिए, इससे कम तो नहीं चलेगा। मतलब कम से कम, मतलब दो से कम हम लेंगे ही नहीं, हमको कम से कम दो ही चाहिए, कम से कम दो चाहिए, इससे कम हम लेंगे ही नहीं। तो यहाँ से देखते हैं कि कम से कम दो, तो कम से कम हम एक वाला तो लेंगे नहीं, कम से कम दो वाला लेंगे हम। 18 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 18, कम से कम जो है वहाँ हो जाएंगे 18 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 17। कम से कम दो वाले कितने जाएंगे कि कम से कम दो चाहिए, तो वहाँ से 18 18 36 प्लस 17 प्लस 7, 18 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 17, तो हो जाएगा 18 18 36, 7 7 14, 7 7 14, 1 1 2 24, तो यहाँ से हो जाएगा 6 4 10 और 3 2 5 1 6, तो 60 जो हो जाएंगे वह कम से कम दो विषय पढ़ते हैं। 60 जो लोग हैं वह कम से कम दो विषय पढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो अधिक से अधिक दो विषय पढ़ते हैं, जो अधिक से अधिक टू सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मतलब दो से ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते हैं कि कम से कम एक तो चलेगा ही, कम से कम एक चलेगा मगर दो चलेगा, कम से कम एक चलेगा और दो चलेगा मगर दो से ज़्यादा नहीं चलेंगे, दो से ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं मगर तीन नहीं लेंगे हम, तीन जो है तीन सब्जेक्ट हम नहीं लेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम जोड़ लेंगे कि तीन वाला हम घटा देंगे, बाकी हम सारे को जोड़ लें। 37 प्लस 37 18 32 7 16 17, तो इन सबको अगर जोड़ लेंगे हम तो वो कितना जोड़ना है, 85 में 85 प्लस हमको जोड़ना है 85 प्लस 18 प्लस 7 प्लस, क्योंकि ये ओनली वन वाला कितना है 85 है, प्लस 7 प्लस 17,
तो यह जोड़ने पर आ रहा है 127। 127 जो हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषय पढ़ते हैं। 127 लोग जो हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो विद्यालय में जो टोटल विद्यार्थी हैं उनकी संख्या की अगर बात करेंगे तो आ जाएगा 127। 127 और तीनों में कितना है? 18 है। 127 तो हम निकाले थे कि 2 सब्जेक्ट जो पढ़ते थे, क्योंकि 127 जो आता तो दो सब्जेक्ट पढ़ते थे, और 3 वाला कितना हो जाएगा? 18 बचे हैं। 18 जो बचा है, 18 जो बचा है, यही तो जो बीच वाला बचा है इसी को तो ना जोड़े अभी, तो इसे जोड़ लेंगे 18 को। तो टोटल की बात करेंगे तो 18 और जोड़ लेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 145। 145 क्या है? वो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। 145 कितने हैं? वो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक